नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर में, जहां पर चेंबूर की पूर्व नगर सेविका जयश्री पालंडे ने यहां पर आयोजित किया है कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के लिए। आइए जानते हैं उनसे ही आज के स्नेह मिलन कार्यक्रम के बारे में। मैम, आज जो आपने ये स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा है उसके बारे में बताइए। हिंदू नववर्ष की शुरुआत है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो वैभव है, आज विश्व में भारतीय जनता पार्टी की जिस सदस्य है, जो कोई भी पार्टी के सदस्य इतने ने विश्व एक नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी किस वजह से है कि कार्यकर्ता के मेहनत के वजह से, हर कार्यकर्ता का इसमें योगदान है। तो वहाँ से जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता केंद्र में नहीं थी, फिर भी समाज की रक्षा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए भारतीय जनता का पार्टी का हर कार्यकर्ता तत्पर था। कि भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को मन से मालूम नहीं था कि वो सत्ता पे आएगा, केंद्र में, राज्य में, अनेक राज्यों में सत्ता आएगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन ये मेहनत हर भारतीय जनता पार्टी के लगन से करने वाले कार्यकर्ता की है। इसी प्रकार से चेंबूर में भी भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, बाले किला है। स्वर्गीय अशु अडवाणी जी हो, स्वर्गीय प्रमोद शिरवलकर जी हो, या जो कुछ यहाँ पे नगर सेवक होके गए, आमदार होके गए, खासदार हो गए, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी भी यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो ये जीत कार्यकर्ता के मेहनत के वजह से हुई है। तो आज 5 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है, तो हर कार्यकर्ता का विजय है कि जो निस्वार्थ से अपने अपने विभाग में कार्य करा था। इसलिए हमने इस साल ऐसे सोचा कि मेरे सहकारी आकाश आमकर है, कुशल जैन, हम लोग ऐसे एक बार बैठे थे तो ऐसे सोचा कि भाई ये जीत हम सब मनाते हैं, लेकिन जिन्होंने नींव रखी है, जिनके वजह से आज हम खड़े हैं, आज ये वैभव हम देख रहे हैं और जो सत्ता का उपयोग हम ले रहे हैं और समाज को दे रहे हैं, तो किनके वजह से जो बिल्डिंग खड़ी है उसका पहला पत्थर कौन है? तो ये सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो उसका सम्मान होना चाहिए और उनको इकट्ठा करके उनके आचार का, विचार का आदान प्रदान होना चाहिए। उस माध्यम से उनके विचार लेके, मार्गदर्शन लेके और किस प्रकार से हम चेंबूर में कार्य करें, इस उद्देश्य से लेके आज हम लोगों ने एक ये स्नेह सम्मेलन रखा है। और आज आप देखिए कि हर क्षेत्र से आई हुए, हर अलग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं लोग, जो अलग अलग क्षेत्र में भी काम करने वाले, ऐसे भी आज यहाँ पे सीनियर और वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं और एक गपशप का माहौल करके, एक आनंद उत्सव करके मना रहे हैं। जो आने वाली महानगर पालिका में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो नगर सेवक है, तो यहाँ पे 5 वार्ड हो गए, अगले 6 वार्ड होंगे। तो 6 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के ही 6 नगर सेवक किस प्रकार से होंगे, तो इनके मार्गदर्शन के बलबूते भी है हम आगे चल सकते हैं। तो इनका मार्गदर्शन भी हमें मिले, आशीर्वाद भी हमें मिले, ये दोनों लेके हमको आगे चलना है। इसलिए आज का ये स्नेह मिलन का आयोजन हमने किया है। अच्छा, आने वाले चुनावों की, मुंबई आने वाले चुनावों की क्या तैयारियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय तत्पर रहता है। वो चुनाव का माहौल हो या कोई समस्या का माहौल हो, तो उसको वो सीख मिली होती है, हमें वो प्रशिक्षण ही मिला होता है कि पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर खुद स्वतः। उसी प्रकार से हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलग अलग विषय से अपने अपने विभाग में काम कर रहा है। फिर वो सेवा का विभाग हो या आरोग्य का विभाग हो। कोविड के समय भी देखिए, हर एनजीओ के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के लिए उतरे थे, लोगों की सेवा कर। बहुत सारे कार्यकर्ताओं का देहावास भी हुआ इस कोविड के वजह से कार्य करते करते लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी समस्या के लिए डगमगाता नहीं है। उसको वो प्रशिक्षण ही होता है कि लोगों की सेवा करना है तो ही भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर, खुद की सेवा करना है तो घर में बैठ। तो जो कार्यकर्ता आता है वो जनता की सेवा करने के लिए, तो वो लगातार सेवा करता है, लोगों में उसका प्रभाव होता है। तो हमें किधर ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देना चाहिए, अभी चुनाव आया है तो भाई काम कर, तो हमें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। हमें तो बोलते हैं ये हमारे जो यहाँ पे लगे हैं, आप लगातार देखिए यहाँ पे जो चित्र है, जो महापुरुषों है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हमें प्रशिक्षण मिला है, उनका आदर्श लेके हम काम करें तो लगता है कि आने वाले 6 वार्ड भारतीय जनता पार्टी का विजयी होगा। और लोग हमें चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मतदार है और आने वाले चुनाव में लोग हमें उतना सहकार्य भी करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे और 6 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के चेंबूर विधानसभा में होंगे। जी मैम, और आज के आगे भी क्या कार्यक्रम करने का सोच रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ? लगातार हमें सेवा में रहना है, तो कुछ ना कुछ कार्य लगे। कोई भी समस्या हो या आरोग्य की समस्या हो, प्रशिक्षण शिविर हो, आरोग्य शिविर हो, महिलाओं के कुछ कार्यक्रम हो, तो उस माध्यम से विद्यार्थियों के कुछ कार्यक्रम हो,
कुछ ना कुछ माध्यम से लोगों की सेवा करना है। आज यहाँ पे मार्गदर्शक करके सम्मानीय प्रसाद लाड जी आए थे, उन्होंने 5 मोबाइल आरोग्य केंद्र की उद्घाटन किया, तो शुरुआत किया। जो मोबाइल वैन है वो हमें अपने अपने गरीब बस्ती में, स्लम बस्ती में, मध्यम वर्गीय बस्ती में लेके जाना है, उस माध्यम से लोगों की सेवा करना है। तो हमें अलग अलग कार्य दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को घर में बिठाया नहीं जाता है, उसको प्रशिक्षण देके कार्य करने के लिए वरिष्ठ लगाते हैं और तो निरंतर कार्य करता है। तो कोई भी समस्या हो, जो समाज में समस्या है उससे निगड़ित भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है और कार्य करता है। फिर भी महानगर पालिका से जुड़ी हुई समस्या हो, रास्ते की समस्या हो, गटर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जो कुछ समस्या, आरोग्य की सेवा, स्वच्छता की समस्या, उस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने विभाग में कार्य करता रहता है। जी, ये जो अभी प्रसाद लाड जी ने ये जो नई स्कीम की बात की है, 60 वर्षों से ज़्यादा जो नई स्कीम की बात की है, तो वो चेंबूर तक सीमित होगी या फिर और भी आगे तक पूरे लेकिन ये जिला में तो हम लोग शुरुआत करेंगे, चेंबूर से इसकी शुरुआत करने के लिए कहा है। तो ये जिला में 6 विधानसभा आते हैं, तो 6 विधानसभा में इसका कार्य शुरू होगा। और पूरे कोरोना के लॉकडाउन के पूरे 2 साल बाद मतलब अभी ऐसे एकत्रित होने को मिला है, मिलने को तो कैसा लग रहा है? बहुत आनंद है। सब कार्यकर्ता हम 2-2.5 साल के बाद इकट्ठा ऐसे हो रहे, वो भी बिना मास्क के साथ, एक दूसरे का चेहरा देख के हंसते खिलते हुए हम लोग इकट्ठा हुए। तो ये आज नववर्ष, हिंदू वर्ष का जो नवा साल शुरू हुआ उसका हम लोग मना रहे। और अभी मास्क से भी पाबंदी सुना है हट गई है इसके लिए। हाँ, राज्य सरकार ने देरी से की लेकिन पाबंदी हटी, तो इसलिए राज्य सरकार का भी धन्यवाद। हमारी बहन राजेश्री पालंडे जी ने चेंबूर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के 1965 से लेके जो कार्यकर्ता जो हशु जी के वक्त से काम कर रहे थे, प्रमोद जी के वक्त से काम कर रहे थे, उन सभी को एकत्रित लाके एक स्नेह सम्मेलन का कार्य किया। और एक ऐसा स्नेह सम्मेलन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं थी तभी से भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। और मुझे गर्व होता है कि इस विधानसभा में 1967 में भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक चुन के गए थे, वो हशु अडवाणी जी थे। बाद में प्रमोद शिरवड़कर जी यहाँ से चुन के गए, खासदार करके प्रमोद महाजन जी चुन के गए। और उस विधानसभा क्षेत्र में मुझे जुने लोगों के साथ, जुने कार्यकर्ताओं के साथ, जुने संबंधियों के साथ एक परिवार की तरह मिलने का आज मौका मिला, इसलिए मैं राजेश्वरी ताई का मन से धन्यवाद करता हूं। और मुझे ऐसे लगता है कि एक पहल भारतीय जनता पार्टी से ये शुरू की है, हर कोई जुना कार्यकर्ता है उसके घर घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रवास और तेज़ी से बढ़ाएंगे। अपने भाषण में भी कहा कि लगातार बहुत लोगों पे कंप्लेन, पुलिस ने मामला दर्ज किया। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुलिस मामले दर्ज करती है। हमें न्याय देवता के ऊपर विश्वास है, न्याय देवता हमारे साथ खड़ी है, कायम खड़ी रहेगी और इसका जवाब हम देते रहेंगे। और इस जवाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, इतना मैं बताना चाहता हूँ। आज खबर है कि चित्रताई कोल्हापुर में प्रचार पत्थरबाजी। देखिए, ऐसा होता है कि ये सत्ता का दुरुपयोग कैसा करना है ये महाविकास आघाड़ी को मालूम है। हमारी चित्राताई एक वागिन है। कोल्हापुर में जाकर जिस तरीके से उन्होंने प्रचार में बढ़त ली है, उसके बाद कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी डरी हुई है। लेकिन शेर को पत्थर मार के शेर डरते नहीं हैं, तो पत्थर मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोल्हापुर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। हाँ, तो हमारे साथ मौजूद थी यहाँ पर चेंबूर की पूर्व नगर सेविका राजेश्री पालंडे जी, और उन्होंने आज के स्नेह मिलन कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा आपने सुना। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।